देखिए, जैसे कि हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली की हालत बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों से राहत वाली खबर है। बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो लगातार लैंडस्लाइड हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी, उसमें थोड़ी राहत मिली है। ब्यास नदी का जलस्तर भी कम हुआ है। और कल जब हम आ रहे थे, हमने तस्वीरें भेजी, थुनाग वैली की तस्वीरें हमने भेजी, जहां पर बादल फटा था। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार धूप खिल रही है, पानी का स्तर नदियों में कम हो रहा है और बारिश का जो लेवल है वो भी कम हुआ, जो रिकॉर्ड बारिश है वो भी कम हुई है। यानी हिमाचल प्रदेश में अब हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। तमाम जो प्रशासन के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, अभी भी हालांकि अलर्ट जारी किया गया हिमाचल प्रदेश को लेकर, लेकिन यहां पर तस्वीरें कमोबेश जैसे 3 दिन पहले थी उससे अब बेहतर स्थिति में है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कल जहां जहां लैंडस्लाइड हुई थी वो रास्ते क्लियर कर लिए गए हैं। हम जहां पर खड़े हैं यहां पर एक फ्रेश लैंडस्लाइड हुई थी, यहां पर अब देखिए रास्ता क्लियर कर लिया गया है। और बड़ी बात यह है कि अब जगह जगह पर जो जीवन है वो सामान्य हो रहा है, पटरी पर लौट रहा है। कम से कम हिमाचल में स्थितियां तो अभी ठीक है। कुल्लू का रुख करते हैं, कुल्लू पे मेरे सहयोगी हैं, वहां पर क्या तस्वीरें हैं वैभव? अब बिल्कुल हम इस वक्त कुल्लू के ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद हैं और जहां पर अमित हमारी मौजूदगी है, दरअसल 2 दिन पहले इस जगह पर एक सड़क हुआ करती थी जो हमारे बाईं तरफ इस पुल को जोड़ती थी। पंकज एक बार इस पुल की तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि इस पुल को जो सड़क कनेक्ट करती थी वो सड़क पूरी तरह से ब्यास नदी में जमींदोज हो गई है, जिसके बाद अब ये रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। इस रास्ते पर बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है, पंकज एक बार इधर तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि ये जो हमारे दाहिनी तरफ ये दीवार है, इस दीवार के नीचे का हिस्सा जो है वो नदी में कहीं ना कहीं से समाहित हो चुका है। यानी कि ये जो इमारत है वो बिल्कुल खतरे के निशान पर इस वक्त मौजूद है। न सिर्फ ये इमारत, हमारे बाईं तरफ आपको जो ये इमारत नजर आ रही है, इसके भी नीचे का हिस्सा लगभग खाली हो चुका है नदी के द्वारा, और ये इमारत भी कहीं ना कहीं से खतरे के ठीक मुहाने पर खड़ी है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अगर हालात बिगड़ते हैं, ठीक 3 दिन पहले जैसे हालात अगर एक बार फिर से यहां पर उत्पन्न होते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इस ब्यास नदी के तलहटी में तमाम ऐसी इमारतें हैं जो इमारतें आज खतरे के निशान पर खड़ी हुई हैं। और सबसे अहम यह है कि जिस तरह से तकरीबन 7 से 8 घर जो है वो ताश के पत्तों की तरह इसी ब्यास नदी में बह गए, लेकिन अब अगर आगामी कोई ऐसे प्रबंध नहीं किए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा चिंता का विषय हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वासियों के लिए है जो ब्यास नदी की तलहटी पर रहते हैं। क्योंकि आप देखिए इस पुल की स्थिति क्या है और जब पानी का बहाव, ब्यास नदी का जलस्तर कितना ज्यादा था, क्योंकि इस पुल के ऊपर आपको नदी के अपशिष्ट पदार्थ नजर आएंगे जिनको नदी अपने साथ लेकर आई थी और उस पुल के ऊपर छोड़ती हुई आगे बढ़ गई। अब नदी का जलस्तर जो है वो तकरीबन 15 से 20 फीट तक तो जरूर कम हुआ है, लेकिन इस पुल के 3 फीट ऊपर तक पानी का बहाव ये इस बात की तरफ बिल्कुल स्पष्ट इशारा करता है कि जो रौद्र रूप ब्यास नदी का था, उस रौद्र रूप ने हर एक हिमाचल वासी को परेशान किया है। क्योंकि हमने देखा कैसे ताज के पत्तों की तरह लोहे के बड़े बड़े पुल बह गए और यहां पर जहां पर हमारी और वही बड़ी खबर अब आपको बता दें, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जल प्रलय की पूरे उत्तर भारत में, जहां पर लगातार हालात किस तरीके से बने हुए हैं उसकी तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तो पहाड़ से लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से देखिए जल लगातार बढ़ रहा है। चारों तरफ देखिए ये थोड़ी ही ऊंचाई पर पुल बचा है और जो ये सड़क है ये पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रही है। ये है उत्तर भारत में प्रलय, जल प्रलय जो आप चारों तरफ से देख पा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो ये उत्तराखंड का हरिद्वार है जहां पर आप देख पा रहे हैं लोग नाव का सहारा ले रहे हैं।